Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, welcome you all in the English class. So students, today we will class second, okay, और यूनिट फर्स्ट पोएम. आज जो है हम क्लास सेकंड का सब्जेक्ट इंग्लिश ले रहे हैं, उसका यूनिट फर्स्ट जो पोएम, ओके, कौन सी, फर्स्ट डे एट स्कूल की आज हम एक्सरसाइज करेंगे. ओके, इन लास्ट क्लास वी विल हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, जो पोएम थी फर्स्ट डे एट स्कूल उसका एक्सप्लेनेशन देखा था. टुडे let us do the exercise of first day at school. Okay, so students, now let start the exercise. So first जो आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज दी हुई है उसके अंदर फर्स्ट पार्ट है आपका रीडिंग इज़ फन. रीडिंग इज़ फन मीन्स पढ़ते पढ़ते मज़ा करना, ठीक है. सो फर्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर्स गिवन है. सो नाउ लेट सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोएम थिंक अबाउट हिज ड्राइंग. जो हमने फर्स्ट डे एट स्कूल जो पोएम पढ़ी थी उसके अंदर जो बच्चा था, जो चाइल्ड था, वो क्या सोच रहा था, अपनी ड्राइंग के बारे में क्या सोच रहा था. ही, सो आंसर क्या हो जाएगा उसका, ही इज़ थिंकिंग दैट हिज ड्राइंग वुड बी एज गुड एज हिज अदर क्लासमेट्स. क्या सोच रहा था वो कि उसकी जो ड्राइंग होगी क्या वो अच्छी होगी एज जो उसके जो दूसरे क्लास में से उन्होंने जो बनाई है उससे अच्छी होगी या नहीं होगी, वो सोच रहा था. तो हमने आंसर में भी यही लिखा है, ही इज़ थिंकिंग, वो सोच रहा है, डेट हिज ड्राइंग, उसकी जो ड्राइंग है, वुड बी गुड, वो अच्छी होगी एज हिज अदर क्लासमेट्स. ओके, सो ये आपका आंसर हो गया. नाउ क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर. अब जो चाइल्ड है वो टीचर के बारे में क्या इमेजिन कर रहा था, क्या इमेजिन कर रहा था कि उसकी जो टीचर है वो कैसी होगी, मदर जैसी होगी या ग्रैंड जैसी होगी, ठीक है. सो ही वंडर्स, आंसर हो जाएगा हमारा, ही वंडर्स वेदर his teacher likes him as his mother or grandmother. उसकी जो टीचर होगी उसको पसंद करेगी, मदर जैसे करेगी या ग्रैंड मदर जैसे उसको प्यार करेगी, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल. अब बच्चों आप लोग सोचिए, क्या सोचना है कि जो चाइल्ड है वो पप्पी को स्कूल के अंदर ला सकता है. क्या स्कूल में पपीज़ को लाना या पेट्स को लाना अलाउ है, नहीं. सो आंसर क्या हो जाएगा, नो, ही कैन नॉट कैरी हिज पपी टू स्कूल. वो पपी को स्कूल नहीं ले जा सकता. अगर वो पपी को स्कूल लिया है तो क्या होगा, तो उसका ध्यान कहाँ रहेगा, पपी में ही रहेगा, वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा अच्छे से. सो स्कूल में वैसे भी पेट्स लाना अलाउ नहीं है. सो नो, ही कैन नॉट कैरी हिज पपी टू स्कूल. वो डॉग के बेबी को स्कूल नहीं ला सकता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल. क्या आप सबको याद है आपका फर्स्ट डे कैसा था स्कूल में. हाउ डू यू फील, आपने उस टाइम कैसा फील किया था, ठीक है. अब एंग्री, क्या आप गुस्सा हुए थे, या शाय शर्मा रहे थे आप, या हैप्पी खुश थे आप, या सैड उदास थे, कैसा था आपका फर्स्ट डे स्कूल में. सो जो भी आपका था फर्स्ट डे जैसा आपने फील किया था उस पर आपको टिक करना है. सो आई एम टिकिंग ऑन द हैप्पी
आई एम हैप्पी, जब मेरा फर्स्ट डे था स्कूल का तब मैं तो खुश थी। ओके, अगर आप सैड थे तो आप सैड पे टिक करेंगे। ओके, नाउ व्हेन यू एंटर्ड योर क्लास व्हाट डिड यू लाइक। जब बच्चों आप लोग एंटर होते हो क्लास में, जब आप एंटर हुए क्लास में तो आपको क्या अच्छा लगता है स्कूल में। जैसे आप क्लास में आए तो आपके क्लास में आती है आपके सामने कौन है, टीचर। आप सबको टीचर अच्छी लगती है आपकी, यस। और आपके फ्रेंड्स जो है, आपके जो क्लासमेट्स है वो भी आप सबको अच्छे लगता है। ओके, सो वही हम लिखेंगे, आई लाइक द होल क्लास। मुझे मेरी पूरी क्लास अच्छी लगती है, एंड स्पेशली माय क्लास टीचर। और स्पेशली जो मेरी क्लास टीचर है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ओके, यही हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड। अब आप फर्स्ट डे स्कूल गए थे, ठीक है, फिर आपने फर्स्ट टाइम में फर्स्ट फ्रेंड जो बनाया होगा ना, उसका नाम आप सबको वहाँ पे लिखना है अब, ठीक है। सो आई एम राइट इट डाउन, माई फर्स्ट फ्रेंड इज़ नेहा। यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट फ्रेंड थी उसका नाम क्या था, नेहा था। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों के अकॉर्डिंग आपका जो भी फर्स्ट फ्रेंड रहा हो, रोहन, रोहित, सिमरन, जो भी आपका फर्स्ट फ्रेंड रहा हो उसका नेम आपको यहाँ पे लिखना है। सो माय फर्स्ट फ्रेंड इज़ नेहा, माय फर्स्ट फ्रेंड इज़ रोहन, ऐसे आपको लिखना है। जो आपने अपना फर्स्ट फ्रेंड बनाया था उसका नेम लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका है लेट्स टॉक। बातें करते करते क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डिड यू एंजॉय डूइंग द मोस्ट। अब आपको पूरे दिन के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है आपको जो करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है आपको वो लिखना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आई एन्जॉयड प्लेइंग विथ माई पैट डॉग शंकी। मुझे जो है मेरा जो पैट डॉग है शंकी, उसके साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, आई एन्जॉयड प्लेइंग विथ माई पैट डॉग शंकी। ओके, नाउ नेक्स्ट है, डू यू हैव ए पैट एट होम। क्या आपके घर में कोई पैट है। हु वेट्स फॉर यू टू कम बैक फ्रॉम द स्कूल। और वो आपका वेट करता है कि आप कब स्कूल से वापस आओगे। क्या आपके घर पे पेट है। सो आंसर हो जाएगा यस, आई हैव पैट। सो यस, आई हैव ए पेट डॉग एट माई होम। मेरे पास पेट डॉग है जो मेरे घर पे है। हु वेट्स फॉर मी टू कम बैक फ्रॉम द स्कूल। वो मेरा वेट करता है कि मैं स्कूल से कब वापस आऊँगा। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई भी पेट है, कोई भी फिश है या टॉर्टोइज, जो भी पेट है आपके पास, उसका नेम यहाँ मेंशन कर देंगे। पेट डॉग की जगह पेट फिश, पेट टर्टल, जो भी आपके घर में है वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। सो यही देखो, आपको आप लोगों को पता होगा जो पेट होते हैं ना हमारे घर पे, अगर हम कहीं बाहर चले जाते हैं, आप स्कूल चले जाते हो या कहीं बाहर चले जाते हो, ठीक है, जैसे ही आप वापस घर पे एंटर होते हो ना, तो वो जैसे डॉग है, तो वो मेरे पास ही डॉग है, तो वैसे रन करते हुए मेरे पास आता है और मुझे जो उसे हग करने की ट्राई करता है। मेरे को बहुत सारा प्यार करता है वो। फिर उसको वो इतनी देर क्या हो जाता है, वो अकेला हो जाता है, तो वो मेरा वेट करता है कि मैं कब वापस मेरे घर जाऊंगी और मैं उसके साथ खेलूं, ठीक है, और उसको मैं प्यार करूं। वैसे ही यहाँ पे यस, आई हैव ए पेट डॉग एट माई होम। मेरे घर पे डॉग है जो मेरा वेट करता है कि मैं कब स्कूल से वापस आऊँगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब आपका है लेट्स एक्ट। अब लेट्स एक्ट के अंदर क्या करना है, लुक एट द पिक्चर, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग। अब आपको ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये कुछ ना कुछ एक्ट कर रहे हैं। एक्ट करना मीन्स कुछ भी आप एक्टिंग कर रहे हो किसी की या कुछ कर रहे हो, तो यहाँ पे ये बच्चे क्या कर रहे हैं। अब देखो, इन द गिवन पिक्चर, आंसर हो जाएगा इन द गिवन पिक्चर द चिल्ड्रन आर परफॉर्मिंग एक्टिंग। यहाँ पे जो बच्चे हैं क्या कर रहे हैं, एक
एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, द गर्ल इज़ एक्टिंग लाइक ए टीचर। अभी जो गर्ल है क्या बनी हुई है, टीचर बनी हुई है, एकदम से टीचर जैसे एक्ट कर रही है। एंड द बॉय इज़ एक्टिंग लाइक ए स्टूडेंट, और जो बॉय है वो कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए स्टूडेंट की तरह। सो गर्ल क्या हो गई, गर्ल कैसे एक्ट कर रही है, एज ए टीचर एक्ट करके बाकी टीचर ऐसे करती है, ऐसे ऐसे चौक को पकड़ती है, ऐसे करती है, वो सब कुछ एक्ट करके बता रही है। और जो बॉय है एज ए स्टूडेंट एक्ट कर रहा है और बता रहा है कि जब मैम डांटती तब हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे पनिशमेंट मिलता है, हम ऐसे करते हैं। सो वो एक्ट करके सब कुछ बता रहा है। तो हमारा आंसर भी ये हो गया, इन द गिवन पिक्चर द चिल्ड्रन आर परफॉर्मिंग एक्टिंग एंड द गर्ल इज एक्टिंग लाइक अ टीचर एंड द बॉय इज एक्टिंग लाइक अ स्टूडेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स राइट। अब आपका जो है लेट्स राइट, आपको लिखना है कि चलो अब लिखते हैं कुछ, ठीक है। हाउ मैनी वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड इन द पिक्चर वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे एक स्पेलिंग आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस स्पेलिंग में से अलग अलग वर्ड लेना है और आप लोग कितने स्पेलिंग्स उससे बना सकते हैं वो आपको यहाँ नीचे लिखनी है, ठीक है। सो यहाँ पे जो स्पेलिंग दी हुई वो दी हुई है हिप्पोपोटामस, ठीक है। ये पूरी हिप्पोपोटामस की स्पेलिंग है। अब इससे आप कौन सी स्पेलिंग बना सकते हैं, कैसे, देखो फर्स्ट आपका गिवन है POT पॉट। देखो यहाँ से हमने जो POT पॉट है वो लिया, यहाँ पे एक नई स्पेलिंग में पॉट, ठीक है। और यहाँ पे आप कौन से वर्ड्स को सफल करके आगे पीछे करके कुछ न्यू स्पेलिंग बना सकते हैं वो हमें बनानी है और यहाँ पे नीचे लिखना है, ठीक है। अब देखो TAP टैप, एक न्यू स्पेलिंग बन गई हमारे पास TAP टैप। ओके, सो और क्या बन जाएगी, HIS हिज। ये देखो HIS हिज, और यहाँ से हमने लिया था TAP टैप। ओके, और क्या बनेगा सोचो, और क्या स्पेलिंग बना सकते हो आप इन वर्ड्स को यूज़ करके, HIPPOPOTAMAS। इससे आप और क्या बना सकते हो स्पेलिंग, वो हमें लिखनी है। पॉट हो गया, टैप हो गया, हिज हो गया, MAT मैट। न्यू स्पेलिंग हमारे पास क्या बन गई, MAT मैट। और क्या बना सकते हो आप, सोचिए सोचिए सोचो, SAT सेट, बैठना, SAT सेट, ओके। और लास्ट क्या बनेगी, पॉट हो गया, टैप हो गया, हिज हो गया, मैट हो गया, सेट हो गया, और SIT सेट। सो हमने स्पेलिंग बनी पॉट, टैप, हिज, मैट, सेट, सिट। और भी आप इन जो लेटर्स है इनको यूज़ करके आप डिफरेंट स्पेलिंग भी बना सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स राइट। अब भी आपको लिखना है, क्या लिखना है, सर्कल व्हाट यू कैन कैरी इन योर स्कूल बैग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ सर्कल जो आप स्कूल बैग के अंदर लेके आते हैं, एंड नाउ राइट देयर नेम्स इन द बॉक्स बिलो। और उनकी नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी डू द सर्कल, then we will be write it down the name. So students, now अब स्कूल बैग पे आप क्या बुक्स लाते हैं, यस, मेक ए सर्कल। क्या आप इरेजर लाते हैं, यस, मेक ए सर्कल। क्या आप टॉय कार लेके आते हैं बैग में, नो। स्केल, यस, मेक ए सर्कल। आइसक्रीम लाते हैं बैग में डाल के, नो। वाटर बॉटल,
Yes. Lunch box? Yes. Crayons लाते हैं? Yes, we bring the crayons in the school bag. Pencil? हम लाते हैं स्कूल बैग में. Yes. Sharpener? Yes. Pen? क्या आप पेन यूज़ करते हैं? So, हम ये लेके आते हैं, ठीक है. पेन्स आप लोग नहीं लाते हैं. सो फर्स्ट है आपका बुक. नाउ राइट इट डाउन द स्पेलिंग ऑफ बुक. बुक की स्पेलिंग लिखेंगे. क्या होती है? BOOKS बुक्स. स्कूल बैग में हम बुक्स लाते हैं. देन इरेजर ERASER eraser. Then scale SCALE scale. Pencil PENCIL pencil. Water bottle WATER water. BOTTLE water bottle. लंच बॉक्स या टिफिन आप जो भी बोल सकते हैं. लंच बॉक्स LUNCH लंच. BOX बॉक्स लंच बॉक्स. क्रेयॉन्स या पेंसिल कलर crayons. And last sharpener SHAPPENER sharpener. So हम क्या क्या लाते हैं स्कूल बैग में? बुक्स, इरेजर, स्केल, पेंसिल, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, crayons and sharpener. Okay, now next exercise. Let's write. Now what are the children doing? अब यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द रिबन. अब आपको यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ से आपको चूज़ करना है. देन फिल इन द ब्लैंक, और आपको नीचे फिलअप में फिल करना है. ओके, सो यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? ब्रेकफास्ट को क्या कर रहा है? ईटिंग. क्या कर रहा है? ईटिंग. सो ये रही ईटिंग की स्पेलिंग. लिखेंगे EATING ईटिंग ब्रेकफास्ट. जो बॉय है वो क्या कर रहा है? ईट कर रहा है, ब्रेकफास्ट को ईट कर रहा है, ईटिंग. नाउ ये क्या कर रहा है? ही इज डूइंग साइकिलिंग राइडिंग ए बाईसाइकिल. ये जो है साइकिल चला रहा है. सो राइडिंग RIDING राइडिंग. चलाने को क्या बोलते हैं? राइडिंग ए बाईसाइकिल. अब ये क्या कर रहा है? ये जो है स्कूल जा रहा है, गोइंग टू स्कूल. राइट इट डाउन. GOING गोइंग टू स्कूल. ओके, नाउ नेक्स्ट. अब देखो, ये जो बच्चे हैं लंच जो बच्चे हैं क्या कर रहे हैं? लंच ईट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं. तो शेयरिंग विथ फ्रेंड. राइट इट डाउन. शेयरिंग SHARING शेयरिंग विथ फ्रेंड्स. नाउ अब यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं. तो स्टडिंग, स्टडी करना. तो स्टडिंग STYING स्टडिंग इन द क्लास. स्टडिंग इन द क्लास. अब देखो ये बॉय क्या कर रहा है? घर वापस जा रहा है. अब स्कूल लैंड हो गई, अब वापस कहाँ जा रहा है? घर पे जा रहा है, रिटर्न हो रहा है होम पे.
तो रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, RETURING, रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी जो बुक एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट अस डू द एडिशनल क्वेश्चंस एंड एडिशनल एक्सरसाइज। ओके, नाउ फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन में टिक करना है वेयर वॉज द चाइल्ड गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जो पोएम के अंदर चाइल्ड था वो पहली बार कहाँ जा रहा था, स्कूल या गार्डन में? कहाँ जा रहा था? स्कूल जा रहा था, तो टिक कीजिए स्कूल। वॉट वॉज द चाइल्ड थिंकिंग अबाउट हिज टीचर विल लुक लाइक। वो जो बच्चा है सोच रहा था टीचर के बारे में, वो कि कैसी दिखती है, किसके बारे में सोच रहा था? हिज सिस्टर, क्या उसकी सिस्टर की जैसे दिखेगी, बहन के जैसे दिखेगी, या हिज मदर और ग्रैंड, या मम्मी या नानी या दादी जैसे दिखेगी? किसके बारे में सोच रहा था? टीचर के कुछ से कंपेयर किया था उसने, मदर एंड ग्रैंड से कंपेयर किया था। हाउ वॉज द चाइल्ड लुकिंग वाइल गोइंग टू द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। जब बच्चा वो पहली बार स्कूल जा रहा था तो वो कैसा फील कर रहा था? नर्वस और हैप्पी? वो क्या कर रहा था? वो नर्वस था बहुत, वो खुश तो नहीं था, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि उसके साथ स्कूल में क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा वरीड था। ओके, सो जो चाइल्ड था वो क्या था? नर्वस था, उसको थोड़ा डर लग रहा था। नाउ हाउ विल बी लुकिंग फॉर द चाइल्ड इन द हाउस। अब हाउस के अंदर जो चाइल्ड है वो किसके बारे में सोच रहा था कि घर पे कौन उसके बारे में सोच रहा होगा? सिस्टर या पपी? कौन? पपी। यस, जो उसका पपी है उसके बारे में वो सोच रहा था। नाउ पॉइंट नंबर 5, हु वॉज हैविंग फर्स्ट डे एट स्कूल। पहला दिन स्कूल में किसका था? चाइल्ड, बच्चे का था, या मदर, उसकी मम्मा का था? फर्स्ट डे किसका था? चाइल्ड का था। सो CHILD, चाइल्ड। नाउ नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय राइटिंग ING फॉर्म ऑफ वर्ड्स गिवन। अब आपके सामने वर्ड्स गिवन है। क्या क्या गिवन है? राइट, ड्राइव, रीड, गो, इट। राइट क्या होता है? लिखना। ड्राइव चलाना, रीड पढ़ना, गो जाना, ईट खाना। ठीक है, अब इस फॉर्म को आपको इसके आगे आपको ING लगा के ING फॉर्म में कन्वर्ट करना है और नीचे जो सेंटेंसेस गिवन है वो आपको कंप्लीट करने हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस है आई एम डैश टू स्कूल। अब स्कूल में हम क्या करने आते हैं? आई एम गोइंग टू स्कूल। सो राइट इट डाउन। हम लिखेंगे गो, उसके आगे लगाएंगे ING, तो हो जाएगा गोइंग। आई एम गोइंग टू स्कूल। इन वर्ड्स के आगे आपको क्या ऐड करना है? ING फॉर्म में कन्वर्ट करना है और लिखना है। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। सेकेंड, सुनील इज डैश अ बुक। सुनील अब बुक के साथ क्या करेगा? बुक को हम क्या करते हैं? रीड करते हैं बुक में हम। सो सुनील इज रीडिंग अ बुक। तो सुनील इज रीडिंग, तो READING, सुनील इज रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रहा है। पॉइंट नंबर 3, राधा इज डैश हर ब्रेकफास्ट। जो राधा है ब्रेकफास्ट को क्या करेगी? ईट। तो राधा इज ईटिंग हर ब्रेकफास्ट, सो ईटिंग EATING, राधा इज ईटिंग हर ब्रेकफास्ट। नाउ पॉइंट नंबर 4, प्रशांत इज डैश अ लेटर। अब प्रशांत जो है क्या कर रहा है लेटर के साथ? लेटर को क्या करते हैं हम? राइट, लिखते हैं। पत्र किसी को राइट करना, लिखना, तो राइट का राइटिंग। सो प्रशांत इज राइटिंग
WRITING, writing a letter. Point number 5, संजय इज डैश अ कार. अब संजय क्या कर रहा है, कार को चला रहा है. चलाने को कहते हैं ड्राइव करना, तो ड्राइविंग. तो ड्राइविंग का ई हटा देंगे, उसको लिखेंगे ING. तो संजय इज ड्राइविंग, DRIVING, ड्राइविंग अ कार. कि संजय जो है कार चला रहा है. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, व्हाट डू यू डू एवरी डे. अब आप हमेशा क्या करते हैं. पुट Y फॉर यस एंड N फॉर नो. अब आपको क्या करना है, अगर वो स्टेटमेंट करेक्ट है तो Y लिखेंगे यस का, और वो अगर गलत है तो N लिखेंगे नो का. सो फर्स्ट है ब्रशिंग द टीथ. क्या आप हमेशा ब्रश करते हैं टीथ को, यस या नो. यस. सो राइट इट डाउन इन द बॉक्स. वाई. ब्रशिंग द टीथ हमें हमेशा रोज, एवरी डे मीन्स रोज हमें ब्रश करना चाहिए. सो यस. फाइटिंग विद द फ्रेंड्स. क्या हमें हमेशा फ्रेंड के साथ फाइटिंग, झगड़ता रहना चाहिए, नहीं. सो नो. राइट इट डाउन, नो. एंड हैविंग बाथ. क्या हमें रोज नहाना चाहिए, यस, हमें रोज नहाना चाहिए, तो लिखेंगे वाई, यस. कॉम्बिंग माई हेयर. क्या हमें रोज अपने बाल बहाने चाहिए, कॉम्ब करने चाहिए, यस. राइट इट डाउन, वाई. अटेंडिंग पार्टीज. क्या हमें रोज पार्टी में जाना चाहिए, नहीं, रोज हमें पार्टी में नहीं जाना चाहिए, तो राइट इट डाउन, नो. एंड प्रेइंग टू गॉड. क्या हमें रोज भगवान की प्रेयर करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए भगवान की, यस. सो वाई. ओके. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, लुक एट द पिक्चर, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. अब हमें पिक्चर देखनी है, जो बॉक्स में हमारे वर्ड्स दिए हुए वो हमें यूज़ करने. ठीक है. रीता इज डैश अ रोप. अब देखो ये गर्ल क्या कर रही है, रोप के साथ रस्सी को क्या कर रही है, ये कूद रही है. कूदने को क्या बोलते हैं, स्किपिंग. तो राइट इट डाउन, SKIPPING, स्किपिंग अ रोप. स्टूडेंट्स आप हेल्प का हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ से भी स्पेलिंग्स लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. तो रीता इज स्किपिंग अ रोप. नाउ रोहित इज डैश अ फुटबॉल. अब रोहित क्या कर रहा है फुटबॉल के साथ, फुटबॉल को क्या कर रहा है, जोर से वो किक कर रहा है. तो रोहित इज किकिंग, KICKING. ये रही किकिंग स्पेलिंग. रोहित इज kicking a ball. Now next, सुमन is dash. अब देखो ये गर्ल क्या कर रही है, क्या कर रही है, गाना गा रही है. तो क्या कहते हैं इसको, सिंगिंग. सो ये रही सिंगिंग की स्पेलिंग. लिखेंगे सुमन इज सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग. नाउ रिया इज डैश अ फ्लावर. अब ये गर्ल जो है ना फ्लावर के साथ क्या कर रही है, उसको स्मेल कर रही है. तो क्या हो जाएगा, स्मेलिंग. सो राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ स्मेलिंग, SMELLLING. So Riya is smelling a flower. Point number 5, Tina is dash a newspaper. अब देखिए बच्चा ये क्या कर रही है न्यूज़पेपर के साथ. न्यूज़पेपर क्या कर रही है, पढ़ रही है. तो पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड. क्या बोलते हैं, रीड. तो क्या आ जाएगा, टीना इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर.
तो लिखेंगे टीना इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर को पढ़ रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक अबाउट योर स्कूल। अब आप सबको अपनी स्कूल के बारे में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? फर्स्ट नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इट डाउन द नेम ऑफ योर स्कूल। सो स्कूल का नेम लिखेंगे जैक एंड जिल स्कूल। सो स्कूल का नेम है जैक एंड जिल स्कूल। जो भी बच्चा आपके स्कूल का नाम है आपको वो लिखना है। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 2 में लिखना है कलर ऑफ द बिल्डिंग। अब आपकी जो स्कूल की जो बिल्डिंग है उसका कलर कौन सा है। ठीक है, अगर वो आपकी बिल्डिंग वाइट कलर में है तो आपको वाइट कलर मेंशन करना है, और अगर वो कोई दूसरे कलर के अंदर आपकी बिल्डिंग है तो आपको वो कलर मेंशन करना है। सो द कलर ऑफ द बिल्डिंग इज येलो। आई एम राइटिंग डाउन द येलो। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है कलर ऑफ द यूनिफॉर्म। अब जो आप स्कूल में जो यूनिफॉर्म पहन के आते हैं उसका कलर क्या है वो आपको लिखना है। ठीक है, अगर आपकी ब्लू कलर की यूनिफॉर्म है तो आप ब्लू कलर लिखेंगे, रेड कलर की तो रेड, वाइट कलर की तो वाइट। आपका जो कलर की यूनिफॉर्म है वो आपको मेंशन करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कलर ऑफ द यूनिफॉर्म इज वाइट। ओके, एंड पॉइंट नंबर 4 द स्कूल स्टार्ट एट्स। अब आपकी जो स्कूल है वो सुबह कितने बजे चालू होती है, टू राइट इट डाउन द टाइमिंग। सो लिखेंगे आपकी स्कूल जब होती है 7:30 AM। ओके, नाउ द पॉइंट नंबर 5 द स्कूल गेट्स ओवर एट। अब स्कूल कितने बजे आपकी छुट्टी होती है, कौन सा टाइम पे, वो आपको लिखना है। तो हम लिख देंगे 1:30 PM। ओके, सो आपको ऐसे अपने स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। नाउ नेक्स्ट, राइट यस और नो। अब आपको यस और नो लिखना है बच्चों। ठीक है, नाउ फर्स्ट पॉइंट है आपका वी मस्ट रीच स्कूल ऑन टाइम। क्या हमें स्कूल हमेशा टाइम पे पहुंचना चाहिए? हाँ, हमें हमेशा स्कूल टाइम पे पहुंचना चाहिए। ये स्टेटमेंट हमारा सही है, तो हम क्या लिखेंगे? यस। राइट इट डाउन, YES, यस। पॉइंट नंबर 2 वी मस्ट ग्रीट आवर टीचर्स। क्या हमें हमेशा स्कूल में टीचर्स जब आपके सामने आते हैं आपको विश करना चाहिए, ग्रीट करना चाहिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून? क्या हमें ऐसे विश करना चाहिए टीचर्स को? यस, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस, YES, यस। नाउ पॉइंट नंबर 3 वी मस्ट प्ले क्रिकेट इन द क्लास। क्या आप लोगों को क्लास के अंदर क्रिकेट खेलना चाहिए? नहीं, हम क्रिकेट कहाँ खेलते हैं? इन द प्लेग्राउंड। हम प्लेग्राउंड के अंदर या पार्क के अंदर क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, सो वी मस्ट प्ले क्रिकेट इन द क्लास। ये स्टेटमेंट हो गया गलत, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नो। सो राइट इट डाउन, NO, नो। पॉइंट नंबर 4 वी मस्ट थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द डस्टबिन। क्या हमें जो बिट्स ऑफ पेपर के होते हैं, जो कागज़ जो पेपर है उसके जो टुकड़े हैं, बिट्स जो टुकड़े हुए हुए हैं, क्या हमें वो हमेशा डस्टबिन के अंदर थ्रो करना चाहिए? यस। सो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, तो हम लिखेंगे यस। नाउ पॉइंट नंबर 5 वी मस्ट टीयर पेजेस फ्रॉम द बुक्स। क्या आप सबको आपकी जो बुक्स है उसके अंदर से पेपर फाड़ने चाहिए? नहीं, ये बहुत गलत बात होती है, और जो भी बच्चा अपनी बुक के अंदर पेपर फाड़ता है ना, वो बहुत गंदा बच्चा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको कभी भी अपनी बुक में से पेपर नहीं फाड़ना है, ये बहुत गलत बात होती है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, हमें कभी भी नहीं फाड़ना चाहिए, लिखेंगे हम नो।
हमें कभी भी बुक में से पेपर नहीं फाड़ना है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ तक आपकी जो एक्सरसाइज है 1 लीटर फर्स्ट डे एट स्कूल की वो कंप्लीट होती है। ठीक है, सो थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.